S.C. Verma, Thermodynamics का numerical 16. A gas is initially at a pressure of 100 kilopascal and its volume is 2 meter cube. Its pressure is kept constant and volume is changed from 2 meter cube to 2.5 meter cube. Its volume is now kept constant and pressure is increased from 100 kilopascal to 200 kilopascal. The gas is brought back to the initial state, the pressure varying linearly with its volume. दो क्वेश्चन करने हैं. पार्ट ए में कहा है वेदर द हीट इज सप्लाइड और टू एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द गैस इन द कंप्लीट साइकिल, और बी पार्ट बोला है हाउ मच हीट वाज सप्लाइड और एक्सट्रैक्टेड. तो इस साइकिल में हमें जो डेटा दिया है उस डेटा से अगर हम ग्राफ निकालते तो हमें प्रेशर और वॉल्यूम दिया हुआ है. तो इनिशियली यहाँ पे हमें कहा है कि प्रेशर 100 किलो पास्कल होगा, तब इसका वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब कितना होगा. अब इसके पैरामीटर, ये जो गैस होगा, इस सपोज ये सिलेंडर है और इस सिलेंडर में जो इस गैस होगा इसका इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, जो पैरामीटर्स हो गए वो हमें दिया है कि प्रेशर इतना, वॉल्यूम इतना इनिशियली. अभी पैरामीटर चेंज कर दे और किस तरह से चेंज किया है कि प्रेशर इतना ही रखा 100 किलो पास्कल और इसका वॉल्यूम चेंज किया फ्रॉम 2 मीटर क्यूब टू 2.5 मीटर क्यूब. मतलब ये स्टेट अब क्यू इस जगह पे आ जाएगी. और उसके बाद क्या किया है कि ये वॉल्यूम इतना ही रख दिया, एक वॉल्यूम कांस्टेंट रख दिया है. थ्रू आउट यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट था, अब इस जर्नी में वॉल्यूम कांस्टेंट रख दिया और ये प्रेशर चेंज कर दिया. कहाँ से 100 किलो पास्कल टू 200 किलो पास्कल, इस तरह से प्रेशर को चेंज कर दिया. अब सिस्टम यहाँ पे आ गई. अब यहाँ से फिर वापस उन्होंने क्या किया है कि इनिशियल स्टेट पर ला दिया, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम दोनों को चेंज करना पड़ेगा और वो लिनियरली चेंज कर दिया. मतलब वो जो चेंज होगा वो कांस्टेंट होगा हर जगह पे, तो इसका स्लोप हर जगह पे कांस्टेंट होगा. लिनियरली प्रेशर इज वैरिंग विथ वॉल्यूम और वो इनिशियली स्टेट, इसकी फाइनल स्टेट फिर इनिशियल स्टेट ही हो जाएगी. मतलब ये बन गई यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस. अभी साइकिल प्रोसेस में थ्रू आउट, मतलब P टू Q चेंज हुआ, फिर Q टू R, फिर R टू P, ये थ्रू आउट हमने हीट सिस्टम को दे दी या हीट निकाल दी. वेदर इट इज सप्लाइड और एक्सट्रैक्टेड, ये हमें फाइंड करना है. अब जो भी है सप्लाइड या एक्सट्रैक्टेड, वो कितनी हीट सप्लाई या एक्सट्रैक्टेड की, उसका मैग्नीट्यूड भी हमें फाइंड करना है. तो इस तरह से ए पार्ट और ये बी पार्ट, इस तरह से क्वेश्चन हमें करना है. अब वेदर इट इज सप्लाइड और एक्सट्रैक्टेड कैसे फाइंड करेंगे. तो पहले तो जो हमने हीट यहाँ पे सपोज दी होगी, हीट अगर डेल्टा क्यू हमने दी है, तो सपोज यहाँ पे पिस्टन होगा, तो यहाँ पे एक गैस हीट एब्जॉर्ब करेगा, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और ये पिस्टन सपोज ऊपर गया, मतलब जब ऊपर चला जाएगा, वॉल्यूम अगर चेंज इन वॉल्यूम अगर पॉजिटिव आ गया तो इस सिस्टम इसे ढकेल रही है, मतलब ये सिस्टम वर्क कर रही है. तो उस केस का वर्क डन जो होगा ये वर्क डन पॉजिटिव होगा. और जब वर्क डन पॉजिटिव हुआ तो हम कहेंगे कि हमने हीट सप्लाई की है, हमने हीट सप्लाई की है. और उल्टा अगर सपोज ये नेगेटिव आया, नेगेटिव कब आएगा, मतलब फाइनल वॉल्यूम कम होगा और इनिशियली ज़्यादा होगा. तो ये कब हो सकता है, हमने बाहर से कोई यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क करेगा ऑन सिस्टम, तो उस केस में ये सिस्टम पर वर्क डन हुआ है, वर्क डन सिस्टम पर हुआ है. मतलब सिस्टम ने कितना वर्क डन किया, तो उन्होंने नेगेटिव वर्क डन किया. तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि हीट जो है वो एक्सट्रैक्ट की है. तो हमें बोला है कि वेदर इट इज सप्लाइड और एक्सट्रैक्टेड, ये कैसे पता चलेगा. अगर हम ये जो ग्राफ है, ग्राफ से तो वर्क डन फाइंड कर सकते हैं. अगर प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ दिया है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, तो हम वर्क डन फाइंड कर सकते हैं. और वर्क डन अगर पॉजिटिव आ गया तो हीट सप्लाई, वर्क डन नेगेटिव आया तो हीट एक्सट्रैक्टेड. तो इस तरह से पता चलेगा. तो पहले तो हम जो हीट देते हैं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का इक्वेशन यूज करेंगे. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, थर्मोडायनामिक को हमें इस पैरामीटर के रिलेशन के बारे में इक्वेशन देता है कि हीट सप्लाई की है, उसमें इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और वो सिस्टम वर्क डन करेगी, सिस्टम वर्क डन करेगी. लेकिन यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस होने के कारण, मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट एक होने के कारण, साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो इंटरनल एनर्जी होती है, ये इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इनिशियल इंटरनल एनर्जी और फाइनल इंटरनल एनर्जी का सब्ट्रैक्शन. अब इनिशियल इंटरनल एनर्जी और फाइनल इंटरनल एनर्जी वही है, तो ये आएगा 0.
मतलब ये इक्वेशन जो है डेल्टा क्यू हीट सप्लाई और एक्सट्रैक्टेड ये और वर्क डन ये दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल आ जाएगा। अब इसका साइन देखने से तो पता चलेगा कि हीट सप्लाई है या एक्सट्रैक्टेड है। अभी टोटल प्रोसेस में जो वर्क डन फाइंड करना है वो ये वर्क डन क्या आएगा, तो इस सिस्टम को किस तरह से चेंज किया, फ्रॉम पी टू क्यू पहले लेके गए तो वहां पे लेके जाने के लिए जो वर्क डन किया प्लस वर्क डन ड्यूरिंग दिस पाथ क्यू टू आर, इस तरह से उसे चेंज कर दिया। फिर वर्क डन, फिर यहाँ से हमने इनिशियल स्टेट को उस इनिशियल स्टेट ला दी, मतलब आर टू पी, तो ये टोटल वर्क डन होगा। अब पी टू क्यू ये वर्क डन कितना होगा, वर्क डन पी टू क्यू कितना होगा, तो इनिशियली वर्क डन मतलब क्या, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो इनिशियली प्रेशर कितना 100 किलो पास्कल, तो प्रेशर कितना 100 किलो पास्कल का मतलब 10⁻³ और चेंज इन वॉल्यूम तो ये इनिशियल यहाँ पे था, मतलब ये इनिशियल वॉल्यूम और ये फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम मतलब 2.5 - 2 और ये मीटर क्यूब डायरेक्ट है, कन्वर्जन यहाँ पे नहीं, तो ये कितना आ जाएगा, तो 2.5 - 2 मतलब ये 0.5 इंटू ये 100 और ये 10⁻³ मतलब ये एक जीरो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा तो ये डेसिमल चला जाएगा और ये 3 इंटू 10 मतलब 10⁻⁴, तो ये आएगा 10⁻⁴ इतना वर्क डन ड्यूरिंग दिस पी क्यू पाथ। उसी तरह से क्यू आर पाथ में वर्क डन ड्यूरिंग क्यू आर पाथ में कितना आ जाएगा, तो क्यू प्रेशर कितना है 100, प्रेशर चेंज हो रहा है लेकिन चेंज इन वॉल्यूम यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम 0 आएगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो P डेल्टा V, बट क्या डेल्टा V यहाँ पे 0 है, देयरफॉर दिस वर्क डन WQR क्या बन रहा है यहाँ पे 0, तो ये A इसे कहते हैं B। अब वर्क डन ड्यूरिंग दिस RP, वर्क डन ड्यूरिंग RP, तो यहाँ पे प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, तो इस केस में वर्क डन कैसे फाइंड करते हैं हम लेते हैं P एवरेज इंटू चेंज इन वॉल्यूम। अब P एवरेज कितना है, यहाँ पे प्रेशर कितना है 200 और ये 100, तो 200 प्लस 100 और इसका एवरेज और ये किलो पास्कल है इसलिए 10⁻³ इतना प्रेशर, और चेंज इन वॉल्यूम V2 - V1 ये इनिशियल और ये फाइनल, तो कितना है फाइनली प्रेशर वॉल्यूम 2 और इनिशियली कितना है 2.5 मतलब ये फाइनल माइनस इनिशियल कितना आएगा 2 - 2.5 ये आएगा -0.5, तो ये आएगा -0.5 मीटर क्यूब। तो ये वर्क डन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कितना आ जाएगा, ये 200 प्लस 100 300 डिवाइडेड बाई 2 150 इंटू 10⁻³ और ये इंटू 0. तो ये माइनस साइन इधर देंगे और 0.5, तो ये 0 मतलब ये 10 इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 बन जाएगा और 5 इंटू 50 साइक्लिक प्रोसेस में जब वर्क डन फाइंड करना है, वर्क डन मतलब प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, तो प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो सपोज ऐसी कोई भी एक क्लोज्ड फिगर है मतलब साइक्लिक प्रोसेस है, सपोज इनिशियली A टू B जा रहा है तो वर्क डन कितना होगा, इसका जो भी प्रेशर है और यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम, तो ये इनिशियल वॉल्यूम और ये फाइनल वॉल्यूम, मतलब यहाँ से A माइनस करेंगे VF माइनस VI, लेकिन यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा तो ये होगा फाइनल और ये होगा इनिशियल, तो वैल्यू सेम रहेगी सिर्फ। अब पहले क्या कर रहे थे, इसमें से A माइनस कर रहे थे, अब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इसमें से A माइनस कर रहे हैं, मतलब क्या होगा कि इस प्रोसेस में जो चेंज इन वॉल्यूम है यहाँ पे A टू B वही मैग्नीट्यूड वाइज B टू A आने वाला है, चेंज इन वॉल्यूम B टू A आने वाला है, सिर्फ वो माइनस साइन रहेगा। इसके कारण ये प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो यहाँ से जो वर्क डन होगा वही वर्क डन यहाँ पे होने वाला है, सिर्फ अब मतलब यहाँ पे जो वर्क डन होगा तो चेंज इन वॉल्यूम वही रहेगा, प्रेशर सिर्फ अलग आएगा, तो चेंज इन वॉल्यूम वही आएगा लेकिन अपोजिट साइन आ जाएगा। तो वॉल्यूम अगर अपोजिट आ रहा है तो यहाँ पे सपोज A टू B वर्क डन फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, इस ये ग्राफ, तो इस ग्राफ में जितना भी एरिया अंडर दिस ग्राफ है वो ग्राफ, और फिर बाद में यहाँ से वर्क डन करने के लिए वो माइनस करना पड़ेगा,
तो माइनस वर्डन, क्योंकि प्रेशर अलग है तो वर्डन अलग आएगा। तो प्रेशर, तो इस प्रोसेस में इसके अंदर जो ग्राफ है, इसके अंदर ये, वो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो फाइनल वर्डन इतना आ जाएगा। तो कोई भी क्लोज फिगर को, सपोज यहाँ पे जो वर्डन यहाँ पे फाइंड करेंगे, इसका तो 0 आ जाएगा। इसके अंडर वर्डन मतलब इसके अंडर का ग्राफ, इसके अंडर का ग्राफ। अब इसके अंडर का वर्डन मतलब वो अपोजिट साइन आएगी, तो इसके अंडर का माइनस करना पड़ेगा, इसके अंडर का माइनस करना पड़ेगा। तो टोटल वर्डन कितना आएगा, तो ये फिगर में जो है वो। तो साइक्लिक प्रोसेस में जब क्लोज्ड फिगर होगी तो वर्डन फाइंड करना है, तो हमें ये जो एरिया है, ये जो फिगर दिख रही है, उसका एरिया फाइंड करना है। मतलब इसके ये सर्कल होगा अगर, तो सर्कल का एरिया फाइंड करना है, या इलिप्स होगा तो एरिया ऑफ इलिप्स फाइंड करना है। ये ट्राइंगल है तो इसका वर्डन मतलब क्या, इसका एरिया। तो इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, या यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल या जो स्क्वायर है इसका एरिया फाइंड करना है।